ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये देखिए, ट्राई कर लीजिएगा, चल जाएगा। तो हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण, उसमें हमारा दशम स्कंद और 35वां अध्याय युगल गीत। तो हम लोग 90 श्लोक तक पाठ कर चुके थे इसका, है ना। जब भगवान ने, इससे पहले गोपियों ने जब कहा था भगवान से, मतलब उनको जो देख रही हैं कि किस प्रकार से उनकी जो सखा हैं वो उनके पीछे पीछे उनकी कीर्ति का गान करते हुए चलते हैं, और जितनी भी वन के लता हैं और वृक्ष हैं वो प्रणत भार विटपा, है ना, वो प्रेम से जो है भर जाते हैं और उनका प्रणाम करते हैं फिर भगवान को, है ना, झुक कर। प्रणत भार विटपा मधुधारा। तो अब हम लोग आज 10वां और 11वां श्लोक जो श्रवण करते हैं। दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमतै अलिकुलैरलघु गीतम् अभीष्ट माद्रियन् यरहि सन्धित वेणु सरसी सारस हंस विहंगाश चारु गीत हृत चेतसेत्य हरिमुपासत ते यत चित्ता हंत मीलित दृशो धृत मौना। यहाँ पर अब भगवान का जो सौंदर्य है ना, उसको वर्णन किया जा रहा है। पहले वाले तो युगल में वही होता है अधिकतर सभी में, है ना, कि भगवान किस तरह की शोभा है, उनकी क्या सौंदर्य है। तो और उसके बाद फिर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है सबके वहां पर, स्थावर जंगम जड़ चेतन के ऊपर। तो यहाँ पे है दर्शनीय तिलको वनमाला। दर्शनीय का मतलब होता है वॉट एवर इज वर्थ सीइंग, ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स, है ना। तो भगवान का सर्वा जो मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग है वो क्या है? तिलक बोल रहे हैं यहाँ पर। आज उनको अभी तिलक दिखाई दे रहा है। अब गोपियों को जो भी दिखाई दे जाता है ना वही दर्शनीय हो जाता है। कभी मुकुट पर दृष्टि जाती है तो कहते हैं अरे यही सबसे अच्छा है, अभी तिलक पर चली गई, है ना। तो आप स्माइल में जाते थे। हाँ, तो अभी तिलक पर चली गई तो तिलक पर दृष्टि जा रही, वो कह रही अरे दर्शनीय तिलक, तिलक तो देखो इनका कितना सुंदर तिलक लगा रखा है। भगवान का तिलक कैसा है? केसर का तिलक लगाते हैं ना भगवान। तो और फिर वनमाला पहने हुए हैं भगवान। 2 मालाएं हैं भगवान की, एक वैजंती माला और एक वनमाला। तो जब वन में जाते हैं भगवान तो वैजंती माला होती है, और जब गोपियों के साथ होते हैं तो वैजंती माला होती है। जब वन में जाते तो वनमाला हाँ होती है। हाँ, और जब गोपियों के साथ होते हैं तब वो वैजंती माला पहनते हैं। राधा जी के साथ होते हैं तो वैजंती माला पहनते हैं वो। तो वनमाला जो है वो वन के जो फूल हैं, है ना, पत्ते हैं, हाँ, फूल पत्ते से बनी होती है। उसमें 5 पुष्प जो है मेन है, 5 फ्लावर्स जो 5 है ना वन के, जैसे कुंद। 1 मिनट, हिंदी में ही पता है मेरे को, मतलब वनमाला इज मेड ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, वो तो मैं है समझ ना। गई हूँ। हाँ फ्लावर्स का नाम। हाँ, कुंद, कुंद, कमल, कमल, मंदार मंदार और तुलसी। 4 ही हुआ। 4, हाँ, एक और भी है कोई, है ना। तो इन 5 फूलों से मिलकर बनती है। हो सकता है मंदार हो, कुंद मंदार भी है, एक पुष्प मंदार है। का भी लिखा है। हाँ, कुंद, कमल मंदार। अच्छा, मंदार हो गया। कुंद कमल मंदार तुलसी, बस 4 ही है मेरे पास लिखे हुए। तो ये पैरों तक होती है माता जी वनमाला, चरणों तक, काफी बड़ी होती है, चरणों तक होती है। और वैजंती माला जो है वो 5 या 7 फ्लावर्स की होती है ना। वो वाले अच्छे फ्लावर्स होते हैं, जैसे चंपा, यूथिका एक्सेट्रा जो हैं। तो वो जो है हमारी माला जो होती है भगवान की, वो नहीं, घुटनों तक होती है। हाँ, नीज तक होती है, चेस्ट तक नहीं, घुटनों तक होती है। ये चरणों तक जाती है। इट इज लॉन्गर। भगवान बड़ी माला पहनते हैं, छोटी माला नहीं पहनते। हाँ, और इसके अंदर देखिए तुलसी भी लगी हुई है। तुलसी जो है ना वो वनमाला में होती है। अच्छा, और वैजंती जो है एक एक्चुअली वैजंती का प्लांट भी होता
है ना, उसके जो बीज होते हैं, उसका जो फ्लावर होता है वो विल्टिंग नहीं होती, उसमें मुरझाता नहीं है वो। हाँ, इट इज लाइक दैट, इट इज सोल्ड ऑल्सो इन द मार्केट। हाँ, है ना, तो वो क्योंकि मुरझाता नहीं है ना, वो परमानेंट होता है उसका बीज। हाँ, उसका बीज, हाँ, फ्लावर का नहीं, फ्लावर का पता नहीं, लेकिन बीज तो उसका खराब नहीं होता है, तो उसकी माला मिलती भी है, थोड़ी सी लंबी लंबी सी होती है, बीन्स टाइप की, है ना, हल्का ग्रेइश कलर की, है ना, ग्रेइश। हाँ, देखिए ना, तो वो भी वैजयंती माला बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर जो है भगवान की जो वैजयंती माला है उसमें तो बताया 5 या 5 और 7 फ्लावर्स आर देयर, तो ये अलग तरीके की होगी वैजयंती माला। एक्चुअली वैजयंती का मतलब क्या है? विक्टोरियस। हाँ, इट इज बेसिकली स्टैंडिंग फॉर द विक्ट्री। नी ना ये? ये टिल नी है। हाँ, टिल नी। ये टिल की टो है। हाँ, वो टो तक होती है, टो नहीं, चरणों तक। हाँ, वही हो गया। और जो 5 फ्लावर्स हैं इसमें कौन कौन से इंग्लिश में है वो? एमराल्ड, सफायर, रूबी, पर्ल और डायमंड। नहीं, तो वो है स्टोन्स हैं। अच्छा, तो स्टोन्स हैं, इनकी भी होती है वैजयंती माला, इनकी बनती है। कई बार स्टोन्स की होती है ना। हाँ, स्टोन्स की भी होती है, लेकिन भगवान की फ्लावर्स की भी बताई गई है। हाँ, तो एमराल्ड, सफायर, रूबी, पर्ल और डायमंड। एमराल्ड, सफायर, हाँ, पुखराज, रूबी, पर्ल और डायमंड। तो दे आर कॉरस्पॉन्डिंग, स्टैंडिंग फॉर द 5 एलिमेंट्स: अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, है ना, दीज 5 एलिमेंट्स। तो ये भगवान अभी वनमाला पहने हुए हैं यहाँ पर ना। एंड इसके आगे फिर बोल रहे हैं दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई। नो, इट इज सो फ्रेग्रेंट विद द स्मेल ऑफ द तुलसी, है ना। दिस माला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज तुलसी। तुलसी की फ्रेग्रेंस जो है वो सबसे ज्यादा है सभी फ्लावर्स में। तो उस तुलसी की गंध से अट्रैक्ट होकर जो भ्रमर हैं, भ्रमर को क्या बोलते हैं? बम्बल बी, है ना, तो वो जो बीज हैं वो अट्रैक्ट हो गए हैं एंड दे आर इंटॉक्सिकेटेड। मधुमत्तई, है ना, वो उसका पान कर रहे हैं, वो दिव्य गंध से उसकी बहुत खुश हैं भ्रमर लोग, और चारों तरफ घूम रहे हैं उसके। अली कुलई का मतलब है ए ग्रुप ऑफ इट। अली का मतलब है भ्रमर, है ना, इन द 3rd लाइन ऑफ 10th श्लोक। अली मतलब अली मीन्स ग्रुप, बीज। हाँ, बीज, हाँ। और कुलई माने कुलई मतलब समूह, ग्रुप ऑफ बीज। हाँ, लिखा है वो अंग्रेजी। एक्चुअली ये इलाका है ना, प्रभुपाद ने लिखा हुआ नहीं है। हाँ, ये किसी फॉरेनर ने लिखा हो, फॉरेनर ने कंप्लीट किया। प्रभुपाद तो इसके तक तो आए नहीं ना, जब वो खत्म हुआ, जैसे उनकी मथुरा लीला था। अच्छा, उसके बाद ट्रांसलेशन बाद में किया गया। हाँ, तो इसलिए इनमें कौन सी लैंग्वेजेस ऐसा थे कि हाँ, कॉमन नहीं है, अनकॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश में ना। तो अली कुले मतलब ग्रुप ऑफ द बम्बल बीज, तो दे आर सो अट्रैक्टेड दैट दे आर सिंगिंग द सॉन्ग, है ना। अलघु गीतम, अलघु मतलब इन ए वेरी हाई पिच, है ना, रिसाउंडिंग। दे आर सिंगिंग in a high pitch, and Geetam they are singing. Abhisht means whatever is required to be जो गाना चाहिए बेसिकली वही गा रहे हैं वो, है ना, इतना। हाँ, डिजायरेबल, जो डिजायरेबल है। फिर भगवान क्या कर रहे हैं? आद्रियन यरही संधित वेणु। अब भगवान सोच रहे थे कि मैं कौन से वाली धुन में गाना गाऊं। मैं अपनी फ्लूट में से जो वेणु ध्वनि निकालूंगा उसको, उसकी धुन क्या होनी चाहिए, भगवान ये सोच रहे थे। लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी भ्रमर ने, हाँ, बीज ने। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम जिस सुर में गा रहे हो ना, मैं भी अपनी उसी सुर में गाना गाता हूँ। अब देखें, आद्रियन, भगवान उसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। सो रेस्पेक्टिंग दैट पर्टिकुलर ट्यून ऑफ द बम्बल बीज, है ना, भ्रमरों की जो गान का स्वर था, उस गान को आदर देते हुए, स्वीकार करते हुए भगवान ने संधित वेणु, उन्होंने अपना वेणुगान आरंभ किया। यरही माने जिस समय। तो व्हेन ही स्टार्टेड सिंगिंग, देन व्हाट इज हैपनिंग। उसके बाद फिर अगले लाइन में लिखा सरसी सारस हंस विहंगाश।
तो अब पहले एनिमल्स की बात तो आ चुकी थी, व्योमयान विनीता की बात भी आ गई है ना, उनकी बात भी आ गई, और लताओं की और पेड़ों की बात भी आ गई। अब आ रही पक्षियों की बात, जो पक्षी हैं, है ना, जलचर, नभचर नहीं है ये कोई भी शायद ना, दे आर ऑल वाटर, है ना, वाटर में रहते हैं। बर्ड्स भी है ना, विहंगा, हाँ विहंगा भी लिखा है, बर्ड्स भी लिखी है, तो दोनों आ गए इसमें, है ना, जो हवा में चलते हैं, और नभचर और जलचर। तो सरसी, सारस, हंस, विहंगाश। सरसी का मतलब इन द एनिमल्स ऑफ द वाटर एंड द एयर, है ना, हाँ। तो सरसी मीन्स द पूल, है ना, जो वहां पर एक वाटर पॉन्ड है, हाँ लेक जो है, उस लेक के अंदर सारस हैं, सारस क्रेन्स हैं, और हंस भी हैं, है ना, और विहंगा का मतलब है अदर बर्ड्स इन द एयर, है ना। सो ऑल दोज पीपल चारु गीतम हृत चेता एत्य, उनका भी जो हृदय है वो भगवान ने चुरा लिया। हृत माने सबके हृदय चुराते हैं, हमारे नहीं चुराते। हाँ, अब वो क्या कहते हैं, एत्य का मतलब है वो पास आ गए। देखो जब भगवान ने वहां पर वन में चलाई थी वेणु, तो जो गायें दूर थी, आरात लिखा था, वो आ गई थी, वो भी, और यहाँ पर भी जो पक्षी थे वो भगवान के पास ही आ गए अपने आप। एत्य माने बिल्कुल पास में आ गए भगवान के, सुनने के लिए, जिससे कि अच्छी तरह से सुन पाए उनको ना, जितने भी आसपास थे। हरिम उपासत ते यत चित्ता, अब वो भी भगवान की उपासना कर रहे हैं। आप देखिए, मुझे लगता है भगवान की उपासना करने के लिए सबसे बड़ा आवश्यकता है भगवान की वेणु का स्वर सुनना। अगर आपने स्वर सुन लिया तो आपकी उपासना अपने आप होने लगेगी, फिर आप कमरे से निकलेंगे नहीं, है ना। एक बार तभी तो यहां पर भी वो सुन रहे हैं, अब वो कह रहे हैं हरिम उपासत, भगवान की उपासना कर रहे हैं, है ना, भगवान की उपासना कर रहे हैं, मतलब पास में आके बैठ गए उनके, यत चित्ता, अपने चित्त को कंट्रोल में करके। दैट इज ऑल्सो वंडरफुल। देखो पक्षी हैं ये लोग, है ना, लेकिन तो भी इन्होंने अपने हार्ट को, अपने मन को कंट्रोल कर रखा है, यत चित्ता। जैसे योगी लोग होते हैं, बड़े बड़े मुनि लोग होते हैं, वो सब अपने को वश में कर लेते हैं, तो उस प्रकार से तो हमारे को, यद्यपि हमें कहा जाता है कि हमको ज्यादा अपने मन को वश में करने की आवश्यकता नहीं है, है ना, लेकिन भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में हमको अपने को वश में करना चाहिए मन को। प्रारंभ इनिशियल स्टेज ऑफ द भक्ति, है ना, हाँ, वी आर वेरी वेरी इनिशियल स्टेज, नेसेंट स्टेज, है ना, नोवाइस हैं हम लोग तो, बिल्कुल नए नए, है ना। तो अभी तो हम जब तक अपनी को कंट्रोल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा था संसार से, तब तक काम नहीं होगा। तो यहां पर पक्षी लोग भी कह रहे हैं यत चित्ता, चित्त को कंट्रोल करके। हंत मिलित दृशो धृत मौना, हंत का मतलब है वो आश्चर्य। देखो तो ये पक्षी लोग भी, बताओ, मतलब आश्चर्य की भी सीमा हो गई। चलो और सब लोग हो रहे थे, ये पक्षी लोग भी तो भगवान की ओर अट्रैक्ट हो गए, उनकी उपासना करने लगे, उपासना कर रहे हैं भगवान की। और कैसे कर रहे हैं उपासना, मिलित दृश्यो, आंखें बंद करके, जैसे ध्यान में मग्न हो गए। जो योगी लोग होते हैं ना, क्या होता है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग होता है ना, तो 8वां, तो उसमें समाधि में चले गए। मिलित दृश्यो, मिलित माने आंखें बंद हो गई हैं। जब भी एक्चुअली हृदय में जब प्रेम का अतिरेक होता है, तो आप देखिए आंखें बंद हो जाएंगी। जब आप आइसक्रीम खाते हो, बहुत अच्छी होती है ना, तो आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती हैं, हाँ क्या मजा आ रहा है, होती है ना आंखें बंद। तो यू relish the taste when you close the eyes, because you are one-to-one contact, the mind and everything. हाँ, everything gets lost in that pleasure, है ना। आंखें बंद हो जाती हैं जब बहुत आनंद आता है कोई भी बात में, तो बस आनंद आ गया है ना। हम आइसक्रीम खाते हैं तो होता है ऐसा, आंखें बंद हो जाती है, बात मत करो, पहले खाने दे टेस्ट लेने दे पहले। तो यहाँ पर आनंद के कारण उनकी आंखें बंद हो रही हैं, है ना। ये कोई ध्यान व्यान नहीं कर रहे हैं, इतना आनंद हो रहा है उनको। आंखों का बड़ा वैल्यू है। 80% ऑफ अवर एनर्जी वी लूज थ्रू द आईज। 80% एनर्जी हमारी आंखों से जाती है और बाकी सब और इंद्रियों से जाती है। तो जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, इट बिकम्स ए एनर्जी कंजर्वेशन एक्टिविटी। हमारी एनर्जी कंजर्व होने लगती है, और एनर्जी कंजर्व होती है तो फिर हम लोग भजन में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत फर्क पड़ता है आंखें बंद करके। अगर मान लो आपको हृदय में कोई भाव आ रहा है भगवान के प्रति, तो आंखें बंद होंगी आपकी, ऑटोमेटिक होंगी। अगर भाव आ रहा है वो तो हमारी, एक्चुअली मैं सोचती थी ना, जब मैं आंखें बंद करके
हाँ, तो तो ऐसा फील हम आता लोग था। वो तो ठीक है, बिल्कुल ऐसा भी होता है। मगर हाँ। मेरा आंखें अक्सर बंद हो जाते हैं। हाँ, बंद हो जाती हैं, और मैं सोती नहीं हूँ। सोती नहीं है। हाँ, और जब हम आनिक करते हैं तो भी आंखें बंद हो जाती हैं। मैंने कई बार कोशिश की आंखें खोल के आनिक करने की, लेकिन आंखें बंद हो जाती हैं। भले ही चाहे थोड़ी नींद भी आ जाती है, ऐसा नहीं है, नींद कभी थोड़ा सा सुस्ती भी आ जाती है आंखें बंद करके, लेकिन आंखें बंद होती हैं उस समय, पता नहीं क्यों होती हैं, है ना। आनिक में तो मेडिटेशन। हाँ, जो करते हैं ना 3 बार संध्या जो करते हैं, संध्या। संध्या करते हैं वो। मिलित दृश्यो धृत मौना, और मौन हो गए हैं, दे आर शांत, दे हैव लॉस्ट, मतलब उनका जो स्वभाव है पक्षियों का, ची 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 चैटरिंग करते रहते हैं ना लगातार, पक्षी कभी चुप नहीं बैठते 1 मिनट भी, है ना। कभी पक्षी को हम, मतलब चिड़िया को कभी देखेंगे नहीं आप, चुप बैठेगी नहीं, ची 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 करती रहेगी। तो बोलते भी है ना, जब बच्चे जब शोर मचाते, क्या चिड़ियों की तरह ची 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 कर रहे हो आप लोग। टीचर भी डांटती है ना स्कूल की आके। तो जब आंखें बंद की हुई हैं उन्हें तो लगता है मुनि है ये, साक्षात कुछ ध्यान कर रहे हैं, और चुप भी हैं साथ में, तो ऐसा लगता है भाई ये तो अष्टांग योगी है कोई, जो पुराने जन्म के यहाँ पर अब भजन कर रहे हैं भगवान का आके, दे आर डूइंग दैट, है ना, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा, इसमें अनुवाद हो गया इसका। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर कैसे कैसे है। सबसे पहले उन्होंने बताया था वृक्ष और लताओं का एग्जाम्पल दी थी इससे पहले वाले में ना, वृक्ष और लता। वृक्ष और लता को हम लोगों ने कंपेयर किया था एक हाउस होल्ड, हस्बैंड वाइफ, हाउस होल्ड पर्सन से ना। अब यहाँ पर हाउस होल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पर आत्माराम और आत्मकाम जो मुनि लोग हैं, आत्मारामश्च मुनियो निर्गंथा अपि उपरुक्त में, तो जो आत्माराम पुरुष हैं, जो लोग अपने अंदर आनंद लेते हैं, ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का अवलंबन करते हैं, उनके विषय में कहा जा रहा है कि जो आत्मारामी हैं वो भी भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। गृहस्थ लोग तो प्रणाम करते ही हैं वेणु रव से, लेकिन जो आत्माराम है वो भी भगवान की लीलाओं के प्रति, भगवान के वेणु के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। In this, may I talk about आत्माराम, that is yogis, है ना? हाँ, योगीज। भगवान की उसमें भागवत में आया भी है ना, आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे। जो आत्मराम और आत्मकाम पुरुष हैं, भगवान के गुण ही इतने अद्भुत हैं कि वो भी अपनी सारी की सारी जो इच्छाएं, सारी की सारी जो योग क्रियाएं हैं, उनको छोड़कर भगवान में आसक्त हो जाते हैं। सुखदेव महाराज इसी से तो आकृष्ट हुए थे। सुखदेव जी तो आत्मराम है, आत्मकाम है। जब 16 वर्ष की आयु में अपनी माताजी के गर्भ से निकले, तभी वो भाग लिए थे जंगल की ओर। और अब व्यास जी सोच रहे हैं कि मैं अपनी भागवत किसको पढ़ाऊंगा, यही एक व्यक्ति था, अभी भाग गया है ना। तो अब उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था, आपको पता है ना, वो नहीं पता, व्यास जी ने भागवत लिख दी। अब भागवत लिख दी तो उसको पढ़ाएगा कौन। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने पता नहीं कितने सारे ग्रंथ लिखे हैं, 100 से ऊपर अलग अलग भाषाओं में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कौन इसका प्रचार करेगा। तब उन्होंने उपासना की थी, और तब जो है भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी आए उनके यहाँ, है ना। तो उसी प्रकार से व्यास जी ने सोचा कि मैंने भागवत तो रच दी, लेकिन इसको कौन पढ़ाएगा दुनिया को, मैं तो नहीं पढ़ा सकता, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं। तो फिर जो मेरा पुत्र है ये सुखदेव, ये पढ़ा सकता है, लेकिन ये तो भाग गया, जंगल में चला गया, इसको कैसे पकड़ा जाए, कहां मिलेगा जंगल में। तब उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको एक श्लोक सुनाया कि ये तुम, उन्होंने कहा कि देखो हम जब जंगल जाते हैं गुरुजी, तो वहां पर जंगली जानवर वगैरह आते हैं सब, तो आप हमें कुछ ऐसा मंत्र दीजिए कि हम उनको भगा दें। तो सुखदेव जी ने उनको भागवत का एक श्लोक सुनाया, वरहा पीड़म नटवर वपु, भगवान की सौंदर्य का वर्णन है उसमें। तो वो जब ये वाला श्लोक गाते थे तो जंगली जानवर चले जाते थे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि भाई और अगर कोई आए ना, जंगली जानवरों के अलावा और कोई तुम्हारे कंट्रोल में और आए तो उसको ले आना यहीं पर। तो बोला ठीक है। सुखदेव जी मिले, सुखदेव जी ने कहा अरे अरे ये श्लोक तुमको किसने बताया। बोले हमारे गुरु जी ने। बोला अरे बहुत सुंदर श्लोक है, तो उनसे पूछ के आना कि ये जो जिसका वर्णन किया जा रहा है उसका सुंदर रूप ही है कि उसमें कोई वो भी हैं, क्वालिफिकेशंस भी हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तब उन्होंने फिर वो पूतना वाला जो श्लोक है वो सुनाया, है ना, कि पूतना का उद्धार कर दिया भगवान ने। इतने व्यास जी ने उनको सिखाया बच्चों को, है ना, कि तुम उनको ये वाला श्लोक सुना देना। अब वो जो है वो बहुत अट्रैक्ट हो गए सुखदेव जी कि भाई ये तो कमाल हो गया। तो उनके अरे तो 2 श्लोक हैं ऐसे ऐसे, तो उन्होंने 18,000 श्लोक लिख रखे हैं। तो भागे भागे आए व्यास जी के पास और व्यास जी से कहा मेरे को सुनाइए, मुझे पढ़ाइए। और व्यास जी तो इंतजार ही कर रहे थे उनका। तो इस प्रकार से देखिए आप कि
सुखदेव महाराज जो बचपन से ही इतने वियोगी थे, विरक्त थे, वो भी सब कुछ छोड़कर चल दिए थे, वो भागवत से अट्रैक्ट होकर आ गए। ऐसे हैं ये, ऐसा है इनका वेणु रव। तो भगवान के जो सौंदर्य का वर्णन है वो 3 श्लोकों में मेन है श्रीमद् भागवत के अंदर। एक तो पहले ब्रह्मा जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, ब्रह्म स्तुति जो है, उस जब भगवान जब वो सारे बछड़ों को लेकर चले गए थे ना, तो ब्रह्मा जी ने वर्णन किया उसका। फिर दूसरा वर्णन है विप्र पत्नियों ने, जो द्विज पत्नियां थी, यज्ञ कर रही थी ना, उन्होंने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। हाँ, और तीसरा वर्णन है गोपियों के द्वारा। डिस्क्रिप्शन है ना ऑफ द ब्यूटी ऑफ द कृष्णा बाय beauty of Krishna at 3 stages by 3 persons. is described by 3 people. हाँ, ब्रह्मा जी फर्स्ट, तो द्विज पत्नी, वाइफ्स और यज्ञ, Wives of Brahma, हाँ, यज्ञ, Brahmanas, हाँ, wives of ब्राह्मण्स, Brahmins. और थर्ड इज अ गोपी। तो अब हम लोग ब्रह्मा जी वाली स्तुति सुनते हैं पहले, कैसा है भगवान का स्वरूप। उसमें बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, नौमीन्यते अभ्रव पुषे तडितंबराय गुंजावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी की स्तुति में ऐश्वर्य भाव बहुत है, और कह रहे हैं नौमीड्यते, मैं आपके प्रति नमस्कार करता हूं, क्योंकि भगवान के पुत्र है ना, तो भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूं, नौमीड्यते, आपको नमस्कार करता हूं, आप पूजनीय है मेरे, आप है ना, आप मेरे ईड है, ईड का मतलब पूजनीय है मेरे। और आपका स्वरूप कैसा है, तो यहाँ बता रहे हैं, आप नव जलधर मेघ के समान, आपका जो शरीर है उस पर आपका जो पीताम्बर है वो एक लाइटनिंग के तरीके से झिलमिला रहा है ना, इट इज अपियरिंग लाइक दिस। कानों में आपके जो है कुंडल हैं, है ना, अवतंस का मतलब होता है कुंडल, कानों में गुंजा, और गुंजा की माला है आप पे। हाँ, गुंजा माला हम लोग रह गए थे, गुंजा माला भी पहनते हैं भगवान, ये गुंजा माला है भगवान ने यहाँ पर पहनी हुई। गुंजा के कुंडल भी होते हैं, गुंजा की माला भी होती है शायद, बट यूजुअली उनने वर्णमाला और हाँ, 2 ही होती है। हाँ, वैसे यूजुअली वही होती है। तो गुंजा के कुंडल हैं, गुंजा अवतंस। गुंजा जो होती है वो रेड कलर का एक होता है, छोटा छोटा सा बीज, छोटे छोटे बीज होते हैं, उसमें हल्का सा ब्लैक वो भी लगा होता है, स्पॉट एक, है ना। तो हाँ, हमने देखा भी है, ये मटर के दाने की तरह होता है, ये जो पैदा होता है अपना में यूज करते हैं। अच्छा, हाँ, तो उसके अवतंस हैं, भगवान के कुंडल लगाते हैं, हाँ, उससे सजाया जाता है। और परिपिच्छल सन्मुखाय है ना, आपका जो सिर के ऊपर है मयूर पिच्छ लगा हुआ है आपका, और मुख पर आपकी अनक शोभा है, सन्मुखाय, आपका जो मुख है वो इट इज ग्लिटरिंग है, शाइनिंग है ना। फिर गले में वन्यस्रजे, गले में वनमाला है आपकी, वहां पर भी उनको वन में ही देखा था ना, छोटे थे जब बहुत। कवल वेत्र, कवल का मतलब है आपने हाथ में जो है दही का और भात का वो बना रखा है, और उंगलियों के बीच में अचार लगे हुए हैं आपके, एक, हाँ, तीन अचार लगे हुए हैं भगवान के, 2-3 अचार हैं हर एक उंगली के अंदर, है ना। कैथ का अचार भी भगवान खाते हैं ना, गोल गोल सा आती है कैथ, है ना, उसकी भी कई सारे अचार हैं भगवान के, है ना। और कवल भी है, कवल का मतलब वो भात का लड्डू का बना के ना उसको खाने के लिए अंदर, तो हाथ में कवल है। वेत्र का मतलब यहाँ आपके डंडा है, वो जो डंडी रखते हैं ना, है ना। और विषाण वेणु मतलब है वेणु भी है आपके यहाँ पर खोस रखी होगी कहीं कमर में आसपास, एक तरफ डंडा एक तरफ पूरा का। और सींगा, विषाण का मतलब सींगा जो होता है ऊ करके निकलता है ना, भौंपू सा, ये पकड़ते हैं बेसिकली। हाँ, बलराम के हाथ में, बलराम जी। तो विषाण वेणु, विषाण भी है आपके पास ना। देखो क्या क्या चीजें हैं, वनमाला है, बैंत है, बगल में सींग भी है, कमर के अंदर फेंट में वो भी है, और हाथ में कवल भी है। क्या इक्विप्ड है, फुल इक्विप्ड है भगवान, अचार भी है साथ में, है ना। आपका ये जो वेश है इट इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, सबको अट्रैक्ट कर रहा है वो। और आपके जो चरण कमल हैं दे आर वेरी सॉफ्ट लाइक दैट लोटस फ्लावर, है ना, बिल्कुल रेड कलर के एकदम। और आप जो है पशुपांग जाय, आप पशुपांग जाय मतलब नंद बाबा के बेटे हो। यहां पर ये प्रूव होता है
पशुपांग जाय, पशु के जो पालन करने वाले हैं उनके अंग से उत्पन्न होने वाले हो। लोग कहते हैं ना कि ये नंद बाबा के बेटे नहीं है, वसुदेव के हैं, मथुरा में पैदा हुए थे, है ना, नंद बाबा के बेटे हैं वास्तव में। ये एक प्रूफ है इस बात का कि यहां पर जन्म हुआ है भगवान का। वहां तो प्रकट हुए थे, मथुरा में गर्भ से प्रकट नहीं हुए थे, वहां से कोई वहां पर नाल छेदन नहीं हुआ था, लेकिन ब्रज में भगवान का नाल छेदन हुआ था। यशोदा जी के गर्भ से प्रकट हुए थे। जन्म जो रियल बर्थ है वो यहां पर हुई है ब्रज में। तो तभी तो कहा ना पशुपांग जाय, उनके अंग से उत्पन्न हुए हुआ ये नंद बाबा के। तो नंद बाबा की जो ये इनकी ब्रह्मा जी की जो स्तुति है, इसमें बहुत ऐश्वर्य का भाव है, नमस्कार कर रहे हैं भगवान को। अब उसके बाद आता है फिर द्विज पत्नी। तो द्विज पत्नी में भी ऐश्वर्य भाव है, लेकिन वो नमस्कार नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो प्रेम भी करती थी भगवान से। जब मथुरा में जाया करती थी ना यहाँ की गोपियां, तो उनकी प्रशंसा करती थी भगवान की, नंद बाबा का बेटा इतना सुंदर है, देखो तो इनके अंदर भी बड़ी इच्छा हो गई थी कि देखें तो एक बार कि कैसा लगता है वो, है ना। तो जब उन्होंने मना कर दिया था, इनके पतियों ने, ब्राह्मण्स ने भगवान को भोजन देने के लिए, तो भगवान ने अगली बार अपने सखाओं को कहा था उनकी पत्नियों के पास जाओ, वो दे देंगी तुमको। तो वो गई और वो खुद ही लेकर आ गई सारा का सारा भोजन भगवान के लिए, है ना। तब उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं और भगवान की छवि का सुंदर रूप का वर्णन किया है। दूसरा वाला तो ये वाला 23वें अध्याय में है 10वें स्कंद के। तो वहां बोल रही हैं, श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहा धातु प्रवाल नटवेशमनुवृतांसे विन्यस्त हस्तमित्रेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। 23वां है इसमें, 22 श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहा धातु प्रवाल नटवेशम अनुवृतांसे। श्यामम हिरण्य परिधिम, है ना। तो वह भी यहाँ पे ऐसी है, श्याम रंग है आपका, है ना। और हिरण्य परिधिम मतलब आपने पीतांबर पहना हुआ है, हिरण्य मीन्स येलो कलर का। वनमाल्य, यहाँ पर भी वनमाला धारण की है, वहां भी देखिए वनमाला थी, वन्यस्रजे, यहाँ भी वनमाला है। बरहा मतलब मयूर पिच्छ है ना। धातु, अब यहाँ पर और एडिशन हो गया ये धातुओं का, गैरिक धातु हमने जो पढ़ा था ना, पहले भी आया था यहाँ पर, जब मल्ल वेश धारण किया था तो भगवान ने गैरिक धातु वो यहाँ कहीं कुछ बना रखे हैं, फ्लावर्स वगैरह बना रखे हैं, कलर्स के ना, रेड कलर के, व्हाइट कलर के। धातु प्रवाल, प्रवाल का मतलब है पेटल्स, छोटे छोटे जो नए नए लीव्स होते हैं, फ्रेश लीव्स। हाँ, तो ये धातु प्रवाल यहाँ पर, जिसको पलाश आया था यहाँ पर, धातु पलाशय आया था यहाँ पर, है ना। धातु पलाशय बद्ध मल्ल जब रेसलर के रूप में बने थे। और यहाँ पर फिर आया नटवेशम, दे आर इन द फॉर्म ऑफ नटवर, जैसे वो है ना भगवान का नटवर स्वरूप है। तो कलर्ड धातु से जो है पेंटिंग हो रखी है आपकी, है ना। और आपने नव किशोर नटवर का वेश धारण किया हुआ है। नटराज कहते हैं हम शंकर जी को, और नटराज से भी जो ऊपर हैं, वर का मतलब सबसे श्रेष्ठ, वो कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण चलते तो है ही नहीं, चलते चलते नाचते हुए चलते हैं, गाते हुए बोलते हैं, तो ये नटी तो होते हैं ऐसे, है ना। नटवर तभी तो कहा गया है ना। देखो शंकर जी ऐसे नहीं चलते हैं मटक मटक के। शंकर जी जब डांस करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं नटराज के रूप में, लेकिन वो वैसे मटक मटक के नहीं चलते भगवान की तरह। ये तो सारे दिन मटकते हैं, इसीलिए बोला नटवर है आप, नटवेश। अनुवृतांसे, अनुवृतांसे का मतलब है आपने अपने जो एक सखा है उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा हुआ है, एक हाथ, है ना। और दूसरे हाथ से आप क्या कर रहे हैं, दूसरे हाथ से आप लीला कमल नचा रहे हैं। दूसरे हाथ से धुनानम अब्जम, अब्ज का मतलब होता है कमल, हाँ कमल, तो इसको घुमा रहे हैं। अब देखो ऐसा बोलते हैं भगवान घुमा क्यों रहे हैं कमल, वो कह रहे हैं कि ये कमल नहीं है, ये सब तुम्हारा हृदय है। तुम्हारे हृदय को मैंने अपने हाथों में पकड़ रखा है और देखो मैं नचा रहा हूं तुमको। आ गई ना तुम लोग सारी की सारी यहाँ पर, तुम सारी की सारी आ गई यहाँ पर मेरे को देने के लिए। मैंने नचा रहा हूं, जैसे मैं नचाऊंगा वैसे नाचोगे आप। भगवान लीला कमल घुमाने का ही मतलब है। और दूसरा मतलब यह है कि जो भगवान के भक्त हैं उनके हृदय में भी भगवान स्वयं नाचते हैं। तो भगवान हमें नचा भी रहे हैं
और खुद भी नाच रहे हैं। दोनों बातें हैं, लीला कमल से वो पता लगता है। धुनान मज्जम, है ना, करुणोत्पलालक कपोल मुखाब्ज हासम। और आपकी जो घुंघराली घुंघराली अलके हैं वो आपके कपोलों पे लहरा रही हैं। कानों में कुंडल हैं आपके, है कुंडल वतंस अवतंस आया था ना, गुंजा के कुंडल हैं। और आप मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं। तो अलकावली जो होती है वो गोल गोल सी लट लट होती है ना, एक काली 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 सी आगे झूमती रहती है भगवान की, है ना, अलकावली। तो वो सब झूम रही है। क्या हालत है भगवान की। और जो भगवान का कुंडल है वो उसकी ग्लो भगवान के गालों पे, यहाँ पर गंड स्थल के ऊपर यहाँ पड़ती है, तो यहाँ रिफ्लेक्ट होती है ना। और साथ में यहाँ रेड कलर के उनके होठ भी हैं। तो क्या एक ब्यूटी बनती होगी, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन का पूरा सारा कलरिंग जो है वो भगवान के चेहरे के ऊपर ही हो रही है। इतना सुंदर भगवान का रूप बताया। और तीसरा वाला तो बिल्कुल ब्लास्ट है, जो जिसके प्रति सुखदेव जी आकृष्ट हुए थे। सुखदेव जी को जो सुनाया था ना, वो यही वाला रूप था। ये तो इसके अंदर है 21, आपके अंदर है इसमें 21वां। 21 हाँ 21 को लिया। 21 में 5th ये आप गाइए साथ में ना। ये तो आप अरे हमारा तो टाइम हो गया माता जी। वाह, चलिए कल कर लेंगे। ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। वरापीड़म इसमें, है ना, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।